नमस्ते जी, आप सभी को योगी ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जो मैथ है, चैप्टर नंबर 8 है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिगोनोमेट्री। उसका आज हम लोग डे नंबर यानी कि पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 को कर चुके थे। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध है, आप लोग अवश्य देख लीजिएगा लो, ताकि आप लोग को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी परेशानी और कोई भी दुख दर्द ना हो। ठीक है जी। लेकिन आज जो हम लोग देखने वाले हैं वह कंसेप्ट का जो टॉपिक दिखने वाले हैं। कंसेप्ट को आने का मतलब बाबू कि हम आप लोगों को बताए थे इस चैप्टर में कि एक हम लोग पढ़े थे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है जी, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे। और दूसरा का आप लोग टॉपिक बताए थे जैसे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, इस तरीके का हम लोग क्या बताए थे, तो इस तरीके का हम लोग कुछ कंसेप्ट को समझे थे। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को एक साथ उपयोग करेंगे। एक साथ क्या करेंगे बाबू, एक साथ प्रयोग करके क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देखेंगे लोग। ठीक है जी, इन दोनों का एक साथ प्रयोग करके क्वेश्चन बनाएंगे। तो बता दीजिए कि आप लोग तैयार हैं नहीं? तो आइए हम लोग ज्यादा समय नहीं लेंगे और वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, अब सबसे पहले एक बात हमें याद दिला देना चाहते हैं कि जो हम लोग का पाइथागोरस प्रमेय होता है वह हमेशा हमेशा समकोण त्रिभुज पर आधारित होता है, समकोण त्रिभुज पर बनता है। क्या होता है, जो हम लोग को पाइथागोरस प्रमेय होता है वह हमेशा समकोण त्रिभुज पर बनता है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन हम लोग पहले समझ ले लो, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण त्रिभुज है। कहने का मतलब हुआ है कि हम लोग को ए बी सी एक त्रिभुज बनाना है जिसमें जो हमारा बी होगा ना वह समकोण होगा। यानी कि इस तरीके हम लोग एक त्रिभुज बना लिए जिसमें ये वाला कोण हम लोग क्या होता है, समकोण यानी कि 90 डिग्री है। तो जब बी क्या रखा है, बी समकोण है, तो हम लोग बी ला करके यहाँ रख देंगे। अच्छा, उसके बाद ये वाला और ये वाला दो को कोण बच गया, तो दो को आप लोग चाहे तो ए और सी में आप लोग कुछ भी मान सकते। जैसे हम लोग इसे मान लिए ए और इसे मान लिए सी, इतना हम लोग मान लिए, इतना हम लोग क्या किए, चित्र बना लिए बाबू। अब क्या कहता है कि ए बी 15 सेंटीमीटर, तो ये भी ये वाला है तो ये हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। बी सी 20 सेंटीमीटर, बी सी ये है तो बी सी हम लोग हो गया 20 सेंटीमीटर। तथा है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और सेक थीटा का मान ज्ञात करें। यानी कि हम लोगों का क्या है, एक समकोण त्रिभुज में इतना सारा मान दिया है। ठीक है, और हम लोग क्या करना है, हम लोग को साइन थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करना है। तो बाबू हम आप लोगों को सबसे पहले एक बात याद दिला देते हैं लोग कि हम लोग का साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो कहीं सर हम लोग के साइन थीटा का फॉर्मूला होते हैं पी बटे का एच। क्या होता है, पी बटे का एच। यानी कि पी का कहने का मतलब हम लोग क्या होता है, लंब, और एच का कहने का मतलब होता है कोण। तो आप लोग जब इस त्रिभुज में आइएगा लो, जो तिरछी वाला जो होता है, तिरछी यानी कि ये वाला जो होता है, ये वाला, इसे हम लोग कहते हैं लोग कोण। क्या कहते हैं बाबू, कोण। और कोण को हम लोग अंग्रेजी में एच से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसे हम लोग कहते हैं, इस मानवा को इसे हम लोग कहते हैं लोग आधार। क्या कहते हैं बाबू, आधार कहते हैं। और आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं लो लंब। क्या कहते हैं बाबू, इसे हम लोग कहते हैं लो लंब। और लंब को हम लोग पी से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं जी, तो हम लोग पी से सूचित करते हैं। इतना हम लोग जानते हैं। अच्छा, तो हम लोग क्या दिया है, लंब और कोण दिया है। सूत्र में क्या है, लंब और कोण। लेकिन चित्र में हम लोग को लंब दिया है, आधार दिया है, लेकिन कोण का मान नहीं दिया है। तो हम लोग को पहले कोण निकालना होगा कि नहीं निकालना होगा। अच्छा, कोण निकालना होगा तो बाबू आप लोग बताइए कि जब किसी भी समकोण त्रिभुज में दो को भुजा दिया हो, तीसरा का भुजा नहीं दिया हो, तो हम लोग किस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। क्या है जी, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय फॉर्मूला क्या कहता है कि हम लोग का कोण का स्क्वायर बराबर का आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। ठीक है, कोण हम लोग को नहीं दिया गया है। कोण का मान क्या है जी, कोण का मान नहीं दिया है। आधार का मान कितना है जी, तो 20 सेंटीमीटर है। तो 20 का स्क्वायर, लंब कितना है 15 है, तो 15 का होल स्क्वायर।
कौन स्क्वायर का कौन स्क्वायर रहने देंगे, 20 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 400, 15 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग हो जाएगा 225। हम लोग कौन स्क्वायर हमारा ये कौन स्क्वायर ही रह जाएगा 400 और 25 हो जाएगा हम लोग को 625। देखिए इस तरफ स्क्वायर है, इस तरफ जाएगा तो रूट में, यानी कि कौन बराबर हम लोग हो जाएगा रूट अंडर के 625। और बाबू जब आप लोग रूट 625 को रूट तोड़िएगा लो तो हम लोग आ जाएगा 25। कितना आएगा जी, तो हम लोग आ जाएगा 25। यानी कि हम लोग को कौन का मान कितना आ गया, तो कौन का मान आ गया 25 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर। अच्छा उसके बाद में क्या कहता है, तो हम लोग जान गए कि त्रिभुज में पी बी और एच निकल गया, इतना आ गया। अच्छा तो हम लोग को साइन थीटा फॉर्मूला कहता था पी बटे का एच, तो पी का मान कितना है जी 15, तो ऊपर लिख लेंगे 15, नीचे कितना है एच, एच का मान कितना है जी 25, तो हम लोग आ जाएगा 15 बटे का 25। यानी कि इस तरीके से हम लोग आंसर को बना सकते हैं। दूसरा का हम लोग दिया है कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो देखिए कॉस थीटा में क्या है, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग होता है एच बटे का बी, कि क्या होता है जी एच बटे का बी, सॉरी बी बटे का एच। तो बी का मान कितना दिया है बी, तो बी हम लोग का दिया है 20 सेंटीमीटर, तो हम लोग लिख लेंगे 20 सेंटीमीटर। अच्छा एच का मान कितना दिया है जी, तो एच का मान दिया है 25, तो हम लोग लिख लेंगे, हम लोग आंसर हो जाएगा 20 बटे का 25। तीसरा का दिया है टेन थीटा, तो हम लोग जानते हैं लोग कि टेन थीटा का मान होता है, सूत्र होता है पी बटे का बी, पी का मान है 15, तो 15, बी का मान है हमारा 20, तो हम लोग हो जाएगा 15 बटे का 20। उसको हम लोग देते हैं अगर सेक थीटा, तो सेक थीटा का मान होता है एच बटे का बी, एच का मान कितना है जी, तो 25, और बी का मान हम लोग हो गया 20। यानी कि इस तरीके से जो हम लोग को साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा होते हैं, उन सभी का मान आप लोग निकाल पाइएगा। इसमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं जी। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया ना, तो आप लोग बाबू धैर्य रखिए। आप लोग को जो प्रश्नावली हम लोग को 8.1 होगा ना, उसमें अगर आप लोग को थोड़ा सा भी दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछिएगा, थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होने देंगे, ठीक है जी। आइए आगे, आगे इतना हो गया, इतना हमें आप लोग कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर कोई दिक्कत है तो बताइए बोलो। अगर समझ में आ गया तो आइए हम लोग 1-2 क्वेश्चन और बनाते हैं ताकि आप लोग और अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है जी। तो आइए हम लोग इसे मिटा लेते हैं, चाहे तो आप इसके एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप लोग सबसे अच्छा रहे बाबू कि आप हमारे साथ साथ कॉलम कॉपी लेकर के बैठिए, और अगर आप हमारे साथ बनाते हैं ना तो आप लोग को हम विश्वास दिलाते हैं आप लोग को कि बाबू आप लोग को मैथ में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है जी। चलिए हम लोग आगे देते हैं, इसे हम लोग मिटा लेते हैं पहले, अभी तो सर का क्वेश्चन होगा लिखेंगे, ठीक है। आइए लिखते हैं, ओ माही मेरे क्या फिक्र तुझे, तेरे चांद से दरिया बहता है, तो कहते थे तेरा चांद है और चांद हमेशा रहता है। देखिए दूसरा का क्वेश्चन बाबू हम लोग क्या होगा, तो दूसरा का क्वेश्चन हम लोग इसे मान के लिए दे दे कि एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, एक समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में हम लोग दे दिया कि पी क्यू बराबर 18 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हमारा पी आर बराबर दे दिया है 25 सेंटीमीटर, तो हम लोग को, ठीक है, तो क्यू आर से 25 सेंटीमीटर, तब कह रहा है कि टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान ज्ञात करें। बाबू इसमें आप लोग कुछ भी नहीं करना है, कुछ दिमाग मत दौड़ाइएगा। सबसे पहले आप लोग सिंपल क्या किसका नाम रखा है, पी क्यू आर, तो आप लोग एक पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज बनाइएगा, इतना हो गया। अच्छा बाबू इसमें हम लोग क्या होगा, ये वाला कोण हम लोग हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि समकोण। तो हम लोग को इसमें कैसे चिनेंगे, देखिए पी क्यू आर में जो बीच वाला जो मान होते हैं, बीच वाला जो नाम होते हैं, वही हम लोग होते हैं समकोण त्रिभुज। यहाँ इसको हम लोग बीच वाला का यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर हम लोग पी रख देते, यहाँ पर हम लोग आर रख देते, कोई दिक्कत। अच्छा इतना करने के बाद क्या होगा, दिया हम लोग का पी क्यू बराबर 18, तो पी क्यू ये हमारा होगा, तो ये हमारा 18, पी आर बराबर दिया है 25, तो पी आर ये वाला है तो ये हमारा हो जाएगा 25। अच्छा लेकिन यहाँ पर हम लोग का क्यू आर का मान नहीं दिया गया। हम लोग जानते हैं लोग कि ये वाला हम लोग होता है कोण यानी कि एच, ये वाला हम लोग होता है लंब यानी कि पी, और ये वाला हम लोग होते हैं आधार यानी कि बी होते हैं। इतना हम लोग को मालूम है। लेकिन हम लोग बाबू देखिए, हम लोग को टेन थीटा कॉट थीटा यानी कि इसको मान, मतलब इसका निकालने से पहले मान हम लोग को क्या करना है, इन तीनों भुजवा को मान, तीनों जो भुजा है उसका मान लाना होगा। कितना
कितना कौन है। तो हम लोग लाएंगे कैसे, तो हम लोग लाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है जी, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कोण का स्क्वायर बराबर का आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। कोण को हम लोग एच से सूचित करते हैं तो एच स्क्वायर, आधार को हम लोग बी से सूचित करते हैं तो बी स्क्वायर प्लस लंब को पी से सूचित किया जाता है तो पी स्क्वायर। आज एच हम लोग कितना है, तो एच हम लोग को दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर। बी का मान कितना दिया जी, तो बी का मान हम लोग को नहीं दिया तो बी का मान रहने देंगे। पी का मान दिया हम लोग को 18, तो हम लोग हो जाएगा 18 का होल स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग होते हैं 625 बराबर बी का स्क्वायर, तो हम लोग को बी स्क्वायर ही रह जाएगा। 18 का स्क्वायर करेंगे तो 18 8 144, 18 एकम का 18, 4 के 4 8 4 12 का 2 1 1 2 1 324 हो जाएगा। कितना जाएगा 324। 324 इस तरफ प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में, यानी कि 625 माइनस के 324, तो हम लोग हो जाएगा बी स्क्वायर। देखिए जब हम लोग को 625 में से कितना 324 घटाएंगे, 5 में 4 गया 1, 2 में से 2 गया 0, 6 में से 3 गया 3, यानी कि हम लोग हो जाएगा 301। 301 इस तरफ हो जाएगा हम लोग का बी का स्क्वायर। स्क्वायर इस तरफ आएगा तो रूट में, यानी कि रूट 301 बराबर का बी का मान कितना है जी, रूट 301 आ गया। बी का मान कितना आ गया जी, रूट 301 आ गया, यानी कि हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं लोग कि रूट 301। तो हम लोग को बी का मान भी आ गया, एच का मान आ गया और पी का मान भी आ गया। अब हम लोग देखिए सूत्र अब कैसे बनाएंगे। अगर हम लोग को दे दे कि tan थीटा, तो हम लोग जानते हैं लोग कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला होते हैं पी बटे का बी। आप लोग फॉर्मूला बताइए, हम बता दिए पहले ही। तो पी का मान कितना दिया है जी, तो पी का मान दिया 18, पी वाला 18, तो हम लोग लिख लेंगे 18। बी का मान कितना दिया है, तो रूट 301, हम लोग जगह रूट 301 बन गया आंसर। ठीक है। अच्छा दूसरा का जैसे हम लोग दे दे, दूसरा का दिया है कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान होता है हम लोग को बी बटे का पी, यानी कि बी का मान कितना दिया है रूट 301, पी का मान दिया है कितना जी 18 बन गया। अच्छा उसके हम लोग दिया है कोसेक थीटा। तो हम लोग जानते हैं कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है एच बटे का पी। एच का मान दिया है 25, अब पी का मान कितना दिया है जी 18, यानी कि हम लोग हो जाएगा 18 बटे का 25। यानी कि इस आधार पर बाबू अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा ना, अगर जिसमें 2 भुजा दिया रहेगा, तीसरा का भुजा नहीं दिया होगा और tan थीटा cos थीटा यानी कि इस तरीके से मान पूछेगा, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत और कोई भी समस्या नहीं चाहिए। ठीक है जी, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लेकिन आज के लिए हम यहीं रहते, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं लेंगे। क्लास ज़्यादा लंबा होने से थोड़ा बच्चों को समस्या जाती है, तो छोटा छोटा क्लास ही लेंगे, लेकिन रोज लेंगे। ठीक है, बाकी आप लोग समझ में आए कि नहीं आया, समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है और टॉपिक भी आप लोग बताइएगा। बाकी मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय, जय हिंद।